आज के हमार संदेश का अब सहायता बा। पहिले मसीहियन के लगे एक अनंत दृष्टिकोण रहे, हकीकत के देखे के ऐसन नजरिया जे उनकरा के जीवन के चुनौतियन के सामना करे के काबिल बनावत रहे, उहो मन के शांति के साथ जे भविष्य के आशा से पैदा होला। एक अनंत दृष्टिकोणी समझ के साथ जियत बाकी जीवन बसी जीवन तक सीमित नइखे, आ हमनी के बसी संसार के वर्तमान रूप से गुजरत बानी। ई दृष्टिकोण समझेला कि हमार जीवन के सबसे बड़ा आ उत्तम हिस्साई जीवन के बाद बा, आई चेतना के साथ जियत बा कि आवे वाला जीवन में आखिरकार जीवन के सब कठिनाइयन के अंत हो जाए आ उलट दिहल जाए। प्रेरित पौलुस लिखले 2 कुरिन्थियों 4:17, हमार वर्तमान पीड़ाएं बहुत छोटा थोड़े समय खातिर बाड़ी, लेकिन वो हमनी खातिर ऐसन असीम महान महिमा पैदा करत बाड़ी जे सदा बनी रही। ई दृष्टिकोण पौलुस के बहुत कठिन जीवन सहे में सहारा देहलस। ऊ जानत रहे कि जे कुछ ऊ झेलत रहे ऊ अस्थाई बा, चाहे ऊ ओकर पूरा जीवन काहे ना ले ले। ऊ ई भी जानत रहे कि आवे वाला जीवन में जे ओकर सामने बा उई जीवन के हर बात से कहीं ज्यादा उज्ज्वल बा। ऊ जानत रहे कि प्रभु के सेवा करे के जे भी कीमत देवे के पड़ी, ई जीवन में जे कुछ ऊ खोवलस, आवे वाला जीवन में सब वापस मिल जाए। आगे के महिमा के ज्ञान पौलुस के कठिन जीवन के बोझ हल्का कर देहलस। ध्यान दी कि ऊ आवे वाला जीवन के महिमा कहलस। पिछला शिक्षा में हमनी देखनी कि पवित्र शास्त्र में महिमा शब्द कई तरीका से इस्तेमाल होला। महिमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जुड़ल बा, ऊ खुद एक महिमा में अस्तित्व हवे आ महिमा में काम करे वाला हवे। ई शब्दों उद्धार खातिर भी इस्तेमाल होला जे परमेश्वर हमनी के यीशु के द्वारा देला। मनुष्य खातिर परमेश्वर की योजना ई बा कि हम विश्वास से ओकर बेटा बेटी बन जाएं, ओकर आत्मा आजीवन यानी ओकर महिमा में सहभागी होखी आ ओकर महिमा के दुनिया में प्रतिबिंबित करें। पाप के कारण हम सभी महिमा से गिर गईनी, लेकिन यीशु क्रूस पर बलिदान के रूप में मृत्यु सहले ताकि हमनी खातिर फिर से महिमा में लौटे के राह खुल सके। जैसे भजन संहिता 8:4-5 में पढ़त बानी, आ इब्रानियों 2:9-10 में लिखल बा कि परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु हर मनुष्य खातिर मृत्यु के स्वाद चखले, आई उचित रहे कि वही परमेश्वर जे सब कुछ बनवले आजे खातिर सब कुछ बनल बा, बहुत से बच्चन के अपनी महिमा में वापस ले आवें। यीशु के दुख सहला के द्वारा परमेश्वर उनकरा के सिद्ध अगुवा बनवले, ऐसन अगुवा जे उद्धार तक पहुंचावे में समर्थ बा। अब हम परमेश्वर के महिमा में सहभागी बानी ओकर भीतर बसल आत्मा जीवन के द्वारा। ओकर आत्मा जे हमनी के भीतर काम करत बा, धीरे धीरे हमनी के वैसा बनावत जा रहल बा जैसन ऊ चाहेला कि हम होखी, जैसे 2 कुरिन्थियों 3:18 में पढ़त बानी। आखिरकार हमार शरीर भी महिमा में कैल जाए, परमेश्वर के आत्मा आ जीवन से जीवित कैल जाए, अमर आ अविनाशी बनावल जाए, जब मृतकों के पुनरुत्थान होए आ यीशु लौट के आए। फिलिप्पियों 3:20-21 बात के पुष्टि करेला। बाइबल महिमा शब्द के इस्तेमाल स्वर्गाई जीवन के बाद के जीवन खातिर भी करेला, जब हम प्रभु के आमने सामने देखबा ओकर साथ ऐसन जगह पर रहब जहां निरंतर आनंद, प्रसन्नता, तृप्ति या कल्याण होई, ऐसन अनुभव जे हम कभी पहिले ना कैनी। भजन संहिता 73:24-25 आशा के चित्र खींचेला। हम भविष्य के महिमा के बारे में बहुत बात करत बानी, यानी आवे वाला जीवन आ परमेश्वर के ऊ योजना के पूर्णता, जहां ऊ बेटा बेटी के ऐसन परिवार चाहेला जे पूरा तरह ओकर महिमा करे आ ओकर साथ ऐसन संसार में रहे जे शोक, पीड़ा आ मृत्यु से मुक्त हो। लेकिन तब सवाल उठेला, का अभी कोई सहायता नइखे? ई प्रश्न के जवाब समझे खातिर हमनी के टूटल संसार के कठोर सच्चाई के समझे के पड़ी। ई पृथ्वी पाप से शापित बा, आ साथे साथ ई भी समझे के पड़ी कि परमेश्वर हमार जीवन में का पूरा करे खातिर काम करत बा। ई गिरे हुए संसार में समस्या से खाली जीवन जैसी कोई चीज नहीं खे। आदमी सब कुछ ठीक करे के कोशिश करे, तब वो बात बिगड़ सकेला। जब पहला मनुष्य आदम पाप कैलस, तब भ्रष्टता और मृत्यु के शाप पूरा मानव जाति आ पूरी धरती में प्रवेश कर गए। जैसे हम बाइबल से पढ़त बानी, यूहन्ना 16:33, मत्ती 6:19, उत्पत्ति 2:17-3, 17-19, रोमियो 5:12-14। हम हर दिनी शाप के परिणाम के साथ जियत बानी। हम ऐसन संसार में रहत बानी जहां चीज जंग खा जाली आ टूट जाली। हमनी के पास नश्वर देह बाजे बीमारी, चोट, बुढ़ापा आ मृत्यु के अधीन बा। हम रोज स्वार्थी आ भ्रष्ट लोगन के साथ
यहाँ तक कि दुष्ट लोगन के साथ व्यवहार करत बानी जे ऐसन चुनाव करेलन जिनकर असर हमार जीवन पर नकारात्मक पड़ेला। लोग पूछेला कि बुरी घटनाएं काहे घटेली, संसार में इतना दुख, त्रासदी या हृदय विदारक पीड़ा काहे बा। संक्षेप में उत्तरी बा काहे कि पाप से शापित पृथ्वी पर जीवन ऐसने होला। उद्धार के मतलब ई नइखे कि ई जीवन हमार अस्तित्व के सबसे बड़ा आकर्षण बन जाव। चाहे जीवन कितना ही सुंदर समस्यारहित काहे ना लगे, चाहे सब सपना पूरा काहे ना हो जाओ, बुढ़ापा आ मृत्यु आखिर में सब छीन ले जाला, लेकिन परमेश्वर उस सब के पूर्ण अस्थायी पुनर्स्थापना और रूपांतरण की ओर काम करत बाजे पाप से नष्ट हो गए। ओ में उस सब शामिल बाजे उस पर विश्वास करेलन, अखुदी पृथ्वी भी। जैसे इफिसियों 1:4-5 प्रेरितों के काम 3:21 में हम पढ़त बानी। अब जब हम समझे चाहत बानी कि ई बात हमार वर्तमान जीवन खातिर का मतलब रखेला, जबकि हम ई पाप शापित पृथ्वी पर यात्रा करत बानी, त हमनी के एक और तत्व जोड़ल जरूरी बा, वही बात जे पौलुस के सहारा देहलस। पौलुस जानत रहे कि आवे वाला जीवन में महिमा बा, लेकिन वे भी जानत रहे कि इस जीवन में परमेश्वर भलाई खातिर काम करेला। रोमियो 8:28 में उ लिखलस कि परमेश्वर हर बात के मिलाके उनकर भलाई पैदा करेला जे उससे प्रेम करेलन। हर परिस्थिति में परमेश्वर उन लोगन खातिर भलाई के काम करेला जे उससे प्रेम करेलन आ ओकर उद्देश्य के अनुसार बुलावल गईल बाड़न। यहाँ भलाई के मतलब बा उपयोगी, लाभदायक, हितकारी। आइए रोमियो 8:28-30 के संदर्भ देखी। जे लोग परमेश्वर से प्रेम करेला आ ओकर योजना के अनुसार बुलावल गईल बा, उनकर जीवन में जे कुछ घटेला उस सब आखिर भलाई के रूप धारण करेला। परमेश्वर पहिले से जान के उनकरा के चुनलस कि उ ओकर पुत्र के समानता धारण करें, ताकि उ बहुत भाई बहनन में ज्येष्ठ ठहरे। उ बहुत पहिले से उनकरा के ठहरा लेहलस, समय आवते बुलावलस, अपनी दृष्टि में धर्मी ठहरावलस, आ फिर अपन पुत्र पुत्री के रूप में जीवन के महिमा में उठा लेहलस। परमेश्वर के अनंत योजना पवित्र पुत्र पुत्रियन के एक परिवार बाजे चरित्र में मसीह के समान होखे। यीशु परमेश्वर के मनुष्य बनल रूप हवे, पूरा परमेश्वर आ पूरा मनुष्य। अपनी मानवता में यीशु हमनी के देखावेलन कि परमेश्वर के पुत्र पुत्री कैसन दिखेलन, उनकर चरित्र आ आचरण कैसन होला। परमेश्वर के सर्वोच्च उद्देश्य ई बा कि हमनी के फिर से महिमा में स्थापित कईल जाव, ऐसन पुत्र पुत्री के रूप में जे चरित्र आचरणा देह में यीशु के समान होखे, आ फिर ओकर साथ सदा नई बनाई गई पृथ्वी पर वास करी। प्रकाशित वाक्य 21-22 में ई दृश्य स्पष्ट रूप से देखायला। परमेश्वर इतना महान असीम हवे कि उ जीवन के कठिनाइयन के, यहाँ तक कि ओ घटन के भी जे उ खुद व्यवस्थित नईखन करत, अपनी अनंत योजना के सेवा में लगा सकेला। उ योजनाएं बाकी पुत्र पुत्रियन के ऐसन परिवार होखे जे अपने अस्तित्व के हर भाग में मसीह के समान होखे आ पूरा तरह परमेश्वर के महिमा देवे वाला होखे। पौलुस ई बात जानत रहे, आई ज्ञान ओकर जीवन के बोझ हल्का कर देहलस। दूसरा कुरिन्थियों 4:17 में उ लिखलस की जीवन के परेशानियां ऐसन महान महिमा उत्पन्न करेली जे सदा बनी रहेगी। जवन यूनानी शब्द इस्तेमाल कैलस ओकर मतलब बा पूरा करना, सिद्ध करना, अंत तक पहुंचा देना। परमेश्वर द्वारा बुराई के अपने अनंत उद्देश्य खातिर काम में लावे के सबसे बड़ा उदाहरण यीशु के क्रूस पर चढ़ावल जाना हवे, एक घटना जेकर योजना शैतान बनवलसा जे दुष्ट मनुष्यों के बुरे इरादे से पूरा भयल। लूका 22:3। फिर भी प्रभु ई घटना के उपयोग करे में समर्थ रहे। वास्तव में प्रभु इसी घटना के उपयोग उन सब के उद्धार खातिर कैलन जे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे अपना घुटना टेक देलन। प्रेरित पतरस क्रूस पर चढ़ाए जाने के घटना के वर्णन करत कहेलन, प्रेरितों के काम 2:22-23। हे इस्राएल के लोगों, ई बात सुनो, नासरत के यीशु उ मनुष्य जेकरा के परमेश्वर तोहार बीच सामर्थ के काम, अद्भुत चिन्ह आ चमत्कार के द्वारा प्रमाणित कैलन, जवन काम परमेश्वर ओकर द्वारा तोहार बीच कैलन, जैसे कि तू लोग खुद जानत बाड़, वही यीशु परमेश्वर के निश्चित योजना आ पूर्वज्ञान के अनुसार तोहार हवाले कैल गयल। आ तू लोग ओकरा के अधर्मी लोगन के हाथ से क्रूस पर चढ़ा के मार डालल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पहिले से जानत रहे कि का होखे वाला बा, आउ घटना के अपना परिवार बनावे के अनंत योजना में शामिल कर लेहलन। यीशु के मृत्यु उ बलिदान बनल जे हर उस मनुष्य खातिर राह खोल देला जे उस पर विश्वास करेला, ताकि उ क्षमा पाया खुद परमेश्वर से भर दिहल जाव, जैसे रोमियो 5:1-2 में पढ़त बानी। सर्वशक्तिमान
सर्वज्ञ सर्वव्यापी परमेश्वर के हाथ में यीशु के दुख आखिरकार महिमा महान भलाई में बदल गए, जैसे पहला पत्रस 1 पद 11 लूका 24 पद 25 से 26 में देखे के मिलेला। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पाप से शापित पृथ्वी पर जीवन के हिस्सा बाड़ी। बाइबल बार बार उदाहरण देला कि परमेश्वरी संसार के कठिनाइयन के उपयोग करेला ओह के अपने उद्देश्य के सेवा में लगा देला, काहे कि उ असली बुराई से असली भलाई पैदा करे वाला हवे। कई बेर परमेश्वर तात्कालिक अस्थायी आशीष, जैसे अभी तुरंत परेशानी खत्म कर देना, के टाल देला ताकि दीर्घकालिक अनंत परिणाम पूरा हो सके। ये बात पौलुस के जीवन में साफ दिखाई देला। पौलुस के एक प्रचार यात्रा के दौरान सीलास मकिदुनिया के नगर फिलिप्पी पहुंचलन। वहां सफलता मिलल, लेकिन एक दुष्टात्मा से ग्रस्त दासी लड़की उनकरा पीछे पीछे चलते चिल्लावत रहे, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास हवे। प्रेरितों के काम 16 पद 9 से 34 में ई घटना विस्तार से लिखल बा। ऊ आत्मा के कारण लड़की भविष्य बतावत रहे या अपने मालिकन खातिर बहुत धन कमावत रहे। कई दिन तक ऊ पीछे लगल रही, जब तक आखिर पौलुस ओकर भीतर से दुष्टात्मा के निकाल ना देहलन। लड़की के मालिक गुस्सा हो गए। ऊ स्थानीय अधिकारियों के पास जाके आरोप लगवलन कि पौलुस सीलास रोमी व्यवस्था के खिलाफ शिक्षा दे रहल बाड़न। अधिकारी लोग उनकरा के पकड़ के बेरहमी से पिटवलसा जेल के सबसे भीतरी हिस्सा में डाल देहलस, जहां उनकर पैर बेड़ियन में जकड़ दिहल गयल। आधी रात में पौलुस सीलास प्रार्थना करता परमेश्वर के स्तुति गावत रहलन। तभी अचानक भूकंप आयल, जेल के सब दरवाजा खुल गयला, कैदियन के बेड़िया टूट के गिर पड़ल। जेलर जागला खुला दरवाजा देख के सोचल कि कैदी भाग गयल बाड़े और खुद के मार डाले जा रहल रहे। तभी पौलुस जोर से पुकारलन, मत करो, हम सब यहीं बानी। जेलर कापत हुआ उनकर सामने गिर पड़ला, पूछल, हम उद्धार पाए खातिर का करें? तब पौलुस सीलास ओकर पूरा घराना के सुसमाचार सुनवलन। ऊ सब विश्वास कैलन बपतिस्मा लेहलन। ध्यान दी, परमेश्वरी घटना के रोके के बजाय ओकरा में अनंत उद्देश्य देखत रहलन। जेलरा ओकर परिवार विश्वास में आयल। परंपरा बतावेला कि वही जेलर बाद में फिलिप्पी के कलीसिया के अगुवा बनल। सोची, जब ये घटना नगर में फैलल हुई तो और कितने लोग विश्वास में आयल हुई। परमेश्वर कठिनाई के माध्यम से भी उद्धार के राह खोल सकेला। जहां मनुष्य केवल पीड़ा देखेला, वहां परमेश्वर अनंत महिमा के काम कर रहल होखेला। कई बरस बाद जब पौलुस यरूशलेम में रहलन, तो नगर के यहूदी लोग उन पर आरोप लगवलस कि उ अन्य जाति इलाकन में रहत यहूदियन के मूसा के व्यवस्था छोड़ देवे के सिखावत बाड़न। ऊ लोग ये भी कहलक कि पौलुस अन्य जातियन के मंदिर में ले आके यरूशलेम के मंदिर के अपवित्र कर देहलन, जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 21 में पढ़े के मिलेला। पूरा नगर भड़क उठल, दंगा मच गयल। नतीजा ई भइल कि रोमी सिपाही पौलुस के हिरासत में ले लहलन रोमी अधिकारियों के सामने पेश करे खातिर कैसरिया भेज देहलन। आखिरकार पौलुस के रोम भेजल गयल ताकि ओकर मुकदमा कैसर के सामने सुना जाव। रोम ले जाए वाला जहाज भयानक तूफान में फंस गयल। मल्टा द्वीप के पास जहाज उथले जगह से टकरा के अटक गयला, लहर से टूट गयल। जे तैर सकेलन उ तैर के किनारे पहुंच गईले, अजय ना तैर सकेलन उ टूटल जहाज के टुकड़ा पकड़ के किनारे तक बह के आ गईले। द्वीप पर पहुंचला के बाद पौलुस के एक जहरीला सांप काट लेहलस, फिर भी उ मरेना। ई देख के द्वीप के लोग चकित रह गए। बाद में पौलुस वहां के एक प्रधान अधिकारी के बीमार बाप पर हाथ रखलन और चंगा हो गए। पूरा द्वीप प्रभावित हो गए। पौलुस उनकर साथी 3 महीना तक वहां रहलन, जब तक एक और जहाज ना मिल गए जे उनकरा के रोम ले जा सके। परमेश्वर पौलुस के गिरफ्तारी काहे ना रोकलन? जहाज के टूटे से काहे ना बचावलन? सांप के काटे से काहे ना रोकेलन? काहे कि परमेश्वरी सब में अनंत उद्देश्य के राह देखत रहलन। कितने लोग ई घटन के बारे में सुन के यीशु पर विश्वास कैल होई। जब पौलुस रोम पहुंचलन, मुकदमा सुने से पहिले उनकरा के 2 बरिस तक बंदी बना के रखल गयल। ऊ ना जानत रहलन कि ऊ जीवित बची है कि मारी दिहल जई हैं। आखिरकार उनकरा के मृत्यु दंड ना मिलल और रिहा कर दिहल गईले। इसी अवधि में पौलुस कई पत्र लिखलन, जिनमें फिलिप्पी के विश्वासियन खातिर लिखल पत्र भी शामिल बा, जे उनकर परिस्थितियन पर उनकर दृष्टिकोण के साफ झलक देला। फिलिप्पियों 1 पद 12 से 14 में पौलुस लिखलन, हे प्रिय भाइयों, हम चाहत बानी कि तू लोग जान ला, जे कुछ हमार साथ भइल बा,
उस सुसमाचार के प्रचार के आगे बढ़ावे में मदद ही कैलस। राजमहल के पहरेदार सेना समेत सब लोग जान गए बा कि हम मसीह के कारण बंदी बानी। हमार बंधन के कारण बहुत मसीही और हिम्मत वाला हो गए बाड़ना अब और निर्भीकता से प्रभु के वचन सुनावत बाड़न। फिलिपियों 1:19 में वो आगे लिखलन कि तोहार प्रार्थना मसीह के आत्मा के सहायता से ई सब आखिर हमार उद्धार के कारण बने वाला बा, हमार आत्मिक रक्षा, हमार भीतर के कल्याणा सुसमाचार के कार्य के आगे बढ़ावे खातिर। पौलुस जानत रहलन कि चाहे कुछ भी होखे, परमेश्वर काम करत बाड़े सब कुछ अपने परिवार खातिर अपनी अंतिम योजना के सेवा में लगा रहल बाड़े। ऊ ई भी जानत रहलन कि परमेश्वर असली बुराई से असली भलाई पैदा कर सकेलन। ओ भलाई के कुछ हिस्सा हम ही जीवन में देखत बानी, कुछ आवे वाला जीवन में देखब, जैसन बात पर हम आगे के संदेश में और चर्चा करब। फिलिपियों के पत्र में पौलुस आनंद शब्द या ओकर रूप 12 बेर इस्तेमाल कैलन। फिलिपियों 3:1 में ऊ लिखलन, अंत में, हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। ई बात दोहरावे में हम ना थाकत बानी, काहे कि ई तोहार भलाई खातिर बा। फिलिपियों 4:4 में ऊ फिर कहेलन, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम फिर कहत बानी, आनंदित रहो। तू याद कर सकत बाड़ कि जब पौलुस सीलास फिलिप्पी के कारागार में रहलन तो ऊ प्रार्थना करता परमेश्वर के स्तुति गावत रहलन। प्रेरितों के काम 16:25। रोम जाए वाला जहाज पर जे बाद में टूट गए, पौलुस जहाज के कर्मचारियन से कहलन की हिम्मत रखो। प्रेरितों के काम 27:22 से 26 देखी, काहे कि परमेश्वर उनकरा के भरोसा दहलन रहे कि जहाज जरूर नष्ट हुए, लेकिन सब लोग जीवित बची। जवन यूनानी शब्द पौलुस इस्तेमाल कैलन ओकर मतलब बा प्रसन्न रहो, हर्षित रहो। इस शब्दन में से एक दो शब्द से मिलके बनल बा भला मन। पौलुस फिलिप्पियों से बस भावनात्मक खुशी महसूस करे के बात ना करत रहलन, उ कहत रहलन कि दुख के बीच आदमी अपना मन में परमेश्वर के कही हुई सच्चाइयन के लाके खुद के उत्साहित करे। पौलुस परमेश्वर के प्रति खाली भावुक प्रतिक्रिया के बात ना करत रहलन। दूसरा कुरिन्थियों 6:10 में उ खुद के दुखी होते हुए भी आनंदित बतावेलन। उ हर परिस्थिति में परमेश्वर के स्वीकार करे के बात करत रहलन, ओकर स्तुति करके कि उ कौन हवे आका करेला, चाहे मन करे या ना करे, काहे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्तुति करना हमेशा उचित बा। पौलुस जानत रहलन कि जब हम परमेश्वर के स्तुति करीले तब हम ओकरा के महिमा देत बानी या अपने सृजन के उद्देश्य पूरा करीले। भजन संहिता 50:23 कहेला, जे स्तुति के बलिदान चढ़ावेला उ परमेश्वर के महिमा देला उ राह तैयार करेला ताकि परमेश्वर ओकरा के अपना उद्धार दिखा सके। पौलुस अपने बहुत कष्ट के इस जीवन के बाद के जीवन से तुलना करके हल्का क्षणिक समझत रहलन, परमेश्वर के स्तुति करते हुए अपना मन के अनंत वास्तविकता पर टिकवले रहलन। दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में उ लिखलन कि जे चीज दिखाई देला उ स्थायी ना होखे, लेकिन जे दिखाई ना देला उ अनंत बा। ऐसे हम अपना मनो बातन पर लगावत बानी जे दिखाई ना देला। पौलुस समझत रहलन कि अनंत सच्चाइयां अस्थायी सुख सुविधा से कहीं ज्यादा महत्व रखेली। अपने पत्र में उ फिलिप्पियों के अपना आनंदा मुकुट कहलन। फिलिप्पियों 4 पढ़ी। आवे वाला जीवन में पौलुस के प्रतिफली हुई कि ई लोग उनकर साथ प्रभु के उपस्थिति में रही। पौलुस के जीवन अनुभव हमनी के सिखावेला कि परमेश्वर हर बेर परेशानियन के रोकताना, लेकिन उ हमनी के उनका बीच से ले जाता जब तक आखिर में हमनी के बाहर ना निकाल दे। उ परेशानियन के अपने परिवार खातिर अपनी अनंत योजना के सेवा में लगा देला, ओ से भलाई पैदा करेला। कुछ परिणाम हमी जीवन में देखत बानी, कुछ आवे वाला जीवन में देखब। शायद तू सोचत होखब, ई सब पौलुस खातिर ठीक रहे, लेकिन हम तो कोई खास आदमी ना हई। लेकिन बाइबल साधारण लोगन के उदाहरण से भरल बा, साधारण काम करे वाला लोग, परमेश्वर उनकर जीवन के भी अपनी योजना में बुन लेहलन। परमेश्वर तोके भी अपना पुत्र या पुत्री बने खातिर रचलन, जैसे पौलुस के रचलन। यीशु तोहरा खातिर उतने ही मोलन जितना पौलुस खातिर मोलन। हम जीवन के परेशानियन के रोक ना सकीले, लेकिन ये परेशानियां परमेश्वर के तोहरा खातिर अंतिम योजना के रोक ना सकेली। एक दिन हम सब अपने जीवन के पीछे चलत ओकर काम के असर साफ देखब। जब तू अपनी कठिनाइयों के सामना कर, तभी सच्चाइयन से खुद के हिम्मत दे। प्रभु तोहरा सबके आशीष दें। आमीन।